हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। केंद्र 2,3 तथा 5,6 वाले वृत्त एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करते हैं। यदि दोनों वृत्तों की त्रिज्या समान हो तो त्रिज्या होगी विकल्प ए 1, विकल्प बी 2, विकल्प सी 3 और विकल्प डी 4। तो यहाँ पे देखो हमें त्रिज्या बतानी है, ठीक है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। यदि यदि दो वृत्त यदि दो वृत्त है, पहला वृत्त है C1, ठीक है, जिसका समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2G1x प्लस में 2F1y प्लस में C1 बराबर 0, तथा दूसरा वृत्त है C2 जिसका समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2G2x प्लस में 2F2y प्लस में C2 बराबर 0, ठीक है। यहाँ पर देखो ये जो C है, जो वृत्त के लिए हम सूचित कर रहे हैं बड़े C हैं, ठीक है। अगर ये एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है, यदि दो वृत्त एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करें, एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करें तो क्या स्थिति होती है। प्रतिच्छेद करें तो यहां से स्थिति निकल करके आती है। देखो इस प्रकार की स्थिति आती है हमारे पास कि 2G1G2 प्लस में 2F1F2, इसका मान किसके बराबर आता है, C1 प्लस C2 के बराबर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास में दोनों वृत्तों के केंद्रों के निर्देशांक दिए हुए हैं और हमें बताया हुआ है कि त्रिज्या जो है समान है, ठीक है। तो हम ये भी जानते हैं कि देखो केंद्र केंद्र H, K व त्रिज्या ए वाले वृत्त का समीकरण देखो हम किस प्रकार से देते हैं। इस प्रकार से देते हैं कि x माइनस एच का स्क्वायर प्लस में y माइनस के का स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम देखो दोनों वृत्त की त्रिज्या को एक बार r मान लेते हैं और केंद्र तो हमें दिए हुए हैं। तो अगर हम पहला वृत्त का समीकरण निकालेंगे ना, पहले वृत्त का केंद्र क्या है 2,3, तो x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस में y माइनस 3 का स्क्वायर बराबर में r स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो इसको खोलते हैं समीकरण को, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 4 माइनस में 4x प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 9 माइनस में 6y बराबर में आ जाएगा हमारा आर स्क्वायर। तो देखो पदों को सही से लिखते हैं। तो जो पहला वृत्त है उसका समीकरण क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर देखो यहाँ से -4x माइनस 6y माइनस 4x माइनस का 6y। फिर देखो हमारे पास अचर पद क्या है, 4 प्लस 9 13 हो गया और आर स्क्वायर इस तरफ आया, तो प्लस में 13 माइनस आर स्क्वायर, ये हो गया अचर पद बराबर में 0। तो यहाँ से तुलना करेंगे तो जीवन का मान जो है वो क्या आ जाएगा हमारे पास -2, ठीक है। एक्स के गुणांक का आधा ही तो होता है जीवन, ठीक है। तो ये आ गया -2। फिर देखो F1 का मान क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, और जो अचर पद है C1 वो क्या आ जाएगा 13 माइनस आर स्क्वायर। इसी प्रकार देखो दूसरे वृत्त के लिए हम समीकरण लिखे अगर, ठीक है, तो C2 का अगर मान लिख रहे हैं तो वो क्या आ जाएगा, देखो हमारे पास में यहाँ पर भी देखो ये बड़ा C1 है, ठीक है। तो C2 का मान लिखेंगे, इसका केंद्र क्या है 5,6। तो देखो यहाँ पे x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस में y माइनस 6 का स्क्वायर बराबर में देखो आर स्क्वायर, क्योंकि इसकी त्रिज्या दोनों की त्रिज्या तो समान ही है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस में हो गया 25 माइनस में 10x प्लस में हो गया वाई स्क्वायर प्लस में 36 माइनस का 12y बराबर में आ जाएगा आर स्क्वायर। तो अब देखो सही से लिखे इस समीकरण को, तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, फिर देखो एक्स का पद है माइनस का 10x, वाई का पद है माइनस का 12y, फिर देखो अचर पद देखो यहाँ पर 36 प्लस में हम करेंगे 25, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो 6 5 11 हो गया, एक हासिल है, 3 1 4 5 6 यानी कि 61 हो गया है। तो और माइनस आर स्क्वायर बराबर 0। तो अब तुलना करेंगे ना, G2 का मान आ जाएगा कितना, G2 का मान आ जाएगा -5 और F2 का मान आ जाएगा हमारा -6, और जो अचर पद है वो आ जाएगा हमारा 61 माइनस आर स्क्वायर। तो अब हमें बताया हुआ है कि C1 और C2 जो है लंबवत प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो हम ये स्थिति लगाते हैं लंबवत प्रतिच्छेदन वाली, ठीक है। तो 2 गुणा में G1G2 यानी कि -2 गुणा में -5 प्लस में 2 गुणा में F1 F2 यानी कि -3 गुणा में -6 बराबर में C1 प्लस C2 यानी कि 13 माइनस आर स्क्वायर प्लस में 61 माइनस आर स्क्वायर, ये बनेगा, सही है। तो अब देखो यहाँ पे -4 गुणा में -5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्लस का 20। फिर देखो -3 गुणा -6 18 हो गया, 18 दूनी 36 बराबर में देखो
13 प्लस में 61 करेंगे ना तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 74 माइनस में 2r²। ठीक है, तो अगर 2r² का मान निकालेंगे ना तो देखो वो किसके बराबर आएगा, 74 माइनस में 36 प्लस में 20 करेंगे ना तो यहाँ पर हमारे पास कितना बनने वाला है, 56। तो उस तरफ जाके माइनस का 56 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास पहले 74 में से 56 गया। ठीक है, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा पहले तो। ठीक है, फिर 6 में से 5 गया यानी कि 1, तो 18 बनने वाला है ये, यानी r² का मान जो है वो 18/2 यानी कि 9 बन जाएगा। तो r का मान जो है ना वो प्लस माइनस वर्गमूल 9 यानी कि प्लस माइनस क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब त्रिज्या कभी भी ऋणात्मक तो हो नहीं सकती। ठीक है, तो r बराबर -3 हम हटा देंगे और हमारे पास केवल r बराबर 3 आ जाएगा, यानी त्रिज्या क्या आ जाएगी, 3 इकाई। ठीक है, यानी कि अगर विकल्प देखे ना तो विकल्प सी जो है हमारा सही विकल्प आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।